अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब खैरियत से हैं? ठीक हैं? डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाज़िर है। एपी सिंह जी की सही तरीके से छित्रौल हो रही है और वो भी इंडिया में हो रही है। और ये बड़ी खुशाइंद बात है क्योंकि एपी सिंह और सीमा हैदर ने जो अभी तक झूठ बोले हुए हैं ऑन अ सीरियस नोट, नौटंकी की हुई है, 2 नंबरी की हुई है, वो लोगों के सामने आनी चाहिए। शुरू से हम कह रहे हैं कि सीमा गुलाम हैदर का जो केस है, इसकी लीगल डायमेंशंस जब तक सही नहीं होंगी, लीगल तरीके से इसको पेश नहीं किया जाएगा, अवाम को इसमें धोखाधही मिलती रहेगी और वो एपी सिंह करते रहे हैं। एपी सिंह का जो झूठ है, इनकी 2 नंबरी है, प्रोपेगेंडा है, वो एक्सपोज़ इस वक़्त कर रहे हैं जनाब मोमिन मलिक साहब, जो कि ज़ाहिर है लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी उनके पास है गुलाम हैदर का। और उनके साथ-साथ जो एक नया चेहरा सामने आया है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, वो वकील साहब हैं। आई बिलीव उनका नाम राजेश है समथिंग, जो जिन्होंने बेल करवाई इनकी सीमा हैदर की और नेत्रपाल और ये जो सज्जन मीना है इनकी। मिश्रा के साथ शवानी मिश्रा के साथ उनका लाइव सेशन हुआ और सबसे पहले उनको इंट्रोड्यूस भी जो है ना ज़ाहिर है इस हवाले से मोमिन मलिक साहब ने करवाया, जो कि बहुत अच्छा स्टेप था। तो उन्होंने सारा डिटेल्स बताई हैं कि बेल कैसे करवाई उन्होंने और एपी सिंह का इसमें वो क्या किरदार है। नौटंकी जो एपी सिंह जी कर रहे हैं और एपी सिंह के जो साथ वाले हैं, उनको भी अब शर्म आनी चाहिए। वो थोड़ा-सा बताएँ कि ये खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं वो? पाकिस्तानी जो लोग उनके साथ तो कर ही रहे हैं, लेकिन अपने इंडिया के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? अपने लॉज़ को ब्रेक कर रहे हैं, अपनी जो उनकी रस्म-ओ-रिवाज उनको ब्रेक कर रहे हैं और उसके साथ-साथ इल्लीगल जो ये सारा काम है, एक्टिविटी है, उसमें वो हिस्सेदार बन रहे हैं। तो बहरहाल जी, ये जो वकील हैं वही राजेश आई बिलीव उनका नाम है। उन्होंने कहा कि ये जब गिरफ्तार हुए थे आई बिलीव 4 जुलाई को या समथिंग, तो उस वक़्त इनकी मुलाकात हुई। इनसे वहाँ पे कोर्ट में या इधर-उधर नेत्रपाल ने इनसे रिक्वेस्ट की कि वो इनकी बेल अप्लाई करें। तो उन्होंने कहा जी कि सीमा हैदर की बेल तो मैं अप्लाई नहीं कर सकता बिकॉज़ मैं उनको जानता नहीं और वो कहते हैं मैं मिला भी नहीं हुआ हूँ। लेकिन नेत्रपाल और सचिन मीना इनकी बेल वो कहते हैं मैंने कहा कि मैं इनकी करता हूँ। उसके बाद फिर नेत्रपाल जो खुद हैं, उन्होंने सीमा हैदर का ज़ुम्मा लिया इस चीज़ का कि वो इसी एड्रेस पे रहेगी, वो कहीं और नहीं जाएगी और जो भी एजेंसीज़ हैं, उनके साथ वो ताउन करेगी। तो यहाँ पे इस तरीके से उनकी वो बेल हुई। उन्होंने कहा जी कि अदालत में जब एक क्वेश्चन उठा कि जी इनकी वही ज़िम्मेदारी आई बिलीव कौन लेगा? तो उन्होंने कहा जी मैं नहीं लूँगा, ये लोग खुद सिग्नेचर करें और इस तरीके से वो सारा जो भी एक अदालती कार्रवाई है, वो हुई। लेकिन इस पे एक और बात जो अलहदा मैं डिटेल से बात करूँगा कि उन्होंने कहा कि जो पुलिस है जो लोकल थाना है, उन्होंने भी गफ़लत का मुज़ाहिरा किया और उन्होंने कहा कि हमें उस वक़्त इन सारी चीज़ों को नहीं पता था, लेकिन अभी तक अगर चार्जेज़ वग़ैरह फ़ाइल नहीं हुए या कुछ ऐसा नहीं हुआ, तो ये गलत है, ये होना चाहिए। यही एज़ पर लॉ है। अब आते हैं एपी सिंह की तरफ। एपी सिंह जी कहते हैं जी इनके वकील नहीं हैं, अभी तक उनका कोई भी उसमें वो नहीं है क्या उसे कहते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी भी नहीं है। मीडिया पे कहते हैं जी एपी सिंह ने एक वीडियो बनाई कि मैं जी इनका केस लड़ूँगा और फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ूँगा। तो इसकी बड़ी अच्छी उन्होंने एग्ज़ाम्पल दी कि एक आदमी ज़रूरतमंद आदमी अगर बाज़ार में जाता है, किसी जगह पे जाता है और वहाँ पे उसको मुफ़्त में सौदा कोई मिलता है तो वो ज़ाहिर है उसी दुकानदार के पास जाएगा ना। तो एपी सिंह जी का यही है और उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट कहा कि एपी सिंह जी जो भी इस तरह के हाइलाइट मैटर्स होते हैं उनमें ये कूद पड़ते हैं। उन्होंने तो एक जानवर का नाम भी लिया, मैं नहीं लेता। तो वो कूद पड़ते हैं और फिर जनाब शुरू हो जाते हैं। और ये बात उन्होंने बिल्कुल कही कि किसी भी तरीके से ये जो सीमा हैदर है, इसको वो जो सिटिज़नशिप है या व्हाटएवर वो नहीं मिल सकती। नंबर 1 बिकॉज़ शी एंटर्ड इल्लीगली, नंबर 2 कोई ग्राउंड्स नहीं है, नंबर 3 अगर सीमा हैदर को मिलती है, तो वो जो 2 ढाई लाख दूसरे लोग हैं जैसे रोहिंग्या व्हाटएवर रोहिंग्या का तो आपको पता है ज़ुल्म हुआ तो शायद वो रिफ्यूजी के तौर पे एंटर हुए। तो उनको भी फिर उनका क्या करेगी गवर्नमेंट? और उन्होंने कहा कि ये नौटंकी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं कि जी मैंने जो भी प्रधानमंत्री या जो भी आप कहते हैं मेरा ख्याल है चीफ मिनिस्टर और वज़ीर-ए-आज़म साहब उनको खत लिख दिया। इसका भी कोई फ़ायदा भी नहीं है और इसकी कोई तुक भी नहीं बनती है। तो बहरहाल ये सारी बातें इसके ऊपर अलहदा उनका जो है ना साइड बाय साइड हम चला के बात करेंगे, उनकी जो उन्होंने बताया है और जो इंकशाफ़ात किए। साथ-साथ उन्होंने ये भी कहा है कि बच्चे जो हैं वो सेफ नहीं हैं वहाँ पे और उनका कुछ करना चाहिए एजेंसीज़ को और सबको।
तो ये है जनाब कहानी एपी सिंह जी की 2 नंबरियों की। एपी सिंह की चित्रोल बिल्कुल होनी चाहिए। अब एपी सिंह कहाँ गायब हो गए हैं? हम तो वही कहते हैं अखियाँ उडीक दियाँ, दिल वाजा मारदा। एपी सिंह ने जो जादू किए थे, वो जादू किधर चले गए? मुझे लगता है बंगाली बाबा भी अब एपी सिंह को जो है ना छोड़ के भाग चुके हैं और सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी उन दोस्तों को होनी चाहिए कि जो सेंसेशन 2023 बना रहे थे और बना रहे हैं सीमा हैदर को। मैंने आपको पहले कहा है कि लीगली आपके पास कुछ भी नहीं है। यू कैन नॉट डिफेंड दिस नॉनसेंस इल्लीगल एक्टिविटी, इनएप्रोप्रिएट एक्टिविटी, झूठ। सबसे बड़ी बात ये है कि ऑनेस्टी का आपने बड़ा फ़र्क किया, झूठ बोला, उसको आप डिफेंड कर रहे हैं। ऑन वेरियस ग्राउंड्स देखिए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स होने चाहिए, लेकिन बात ये है कि जब एक वालिद आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, इतने अरसे से वो कह रहा है कि मेरे साथ 2 नंबरी हुई है, तो उसको आप मज़ाक बना रहे हैं उसका, लेकिन झूठ को आप प्रमोट कर रहे हैं। ये कहाँ का उसूल है? ये क्या हो रहा है भाई? बताइए ज़रा हमें भी बताइए। थैंक यू सो मच गाइस इंशाल्लाह मिलते हैं फिर।